जबलपुर सिख संगत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित हुजूर साहब गुरुद्वारा एक्ट 2026 का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि लगभग 70 वर्ष पुराने हुजूर साहब एक्ट 1956 को यथावत रखा जाए तथा नया कानून लागू करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाए। संगत ने कहा कि तख्त सचखंड श्री हुजूर साहब सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं में से एक है और इससे जुड़े किसी भी निर्णय से पहले सिख समाज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त के सिद्ध साहिबानों तथा अन्य पंथक संगठनों से व्यापक विचार विमर्श और सहमति आवश्यक है। ज्ञापन में धार्मिक परंपराओं, मर्यादा और गुरुद्वारा की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने तथा किसी भी प्रकार का एक तरफा निर्णय नहीं लेने की अपील की गई। यह ज्ञापन अध्यक्ष हरेंद्रजीत सिंह बब्बू एवं सचिव दलवीर सिंह जस्सल के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गई है। आज हजूर साहब नारायण साहब को लेकर पूरे देश में भावनाओं को ठेस पहुंची, उसको लेकर हर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय अमित शाह जी के नाम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के नाम और अकाल तख्त के नाम और भी गुरुद्वारों के कि कृपया कर जो 70 साल पहले कानून बना था उसी को आगे चलाएं और बढ़ाएं। अगर कुछ परिवर्तन करना है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। आज गुरुद्वारों में लंगर होता है, कोई किसी से पूछता नहीं तुम कौन हो, क्या है, और पूरी दिल से सेवा करते हैं मरीजों की, सबकी जहाँ जरूरत पड़ती है गुरुद्वारे से सेवा करती है। और हमारा बहुत बड़ा अकाल तख्त वो तख्त है हमारा, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा बनाया और वहीं उन्होंने अपना अंतिम, तो उस गुरुद्वारे पे नई छेड़छाड़ करके जो व्यवस्था उसी को चलना दे। थोड़ा बहुत हेरफेर हो तो चलो अपने हाथ में बढ़ाना, सरकार के बढ़ाए, लेकिन बहुत ज्यादा हेरफेर न करें। यही पूरे सिख समाज की मांग है। तो पूरे देश का मामला है, तो अकाल तख्त से लेकर पूरे देश का मामला है, पूरे सरदार सिख समाज का बड़ा मामला है और सरकार को माननी चाहिए इन बातों को करना। चौथा तख्त है अबीचल नगर नांदेड़ में हुजूर साहिब, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अभी क्या हुआ था, 1956 से एक अधिनियम चल रहा था जिसके अकॉर्डिंगली सारा मैनेजमेंट काम कर रहा था और 70 साल तक काम किया है, लेकिन अभी तीसरी या चौथी बार ये कोशिश हुई है उस अधिनियम को बदलने में। अब उस अधिनियम को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सिर्फ शिकायत ये है कि सरकार ने जब बिल पास करने का सोचा तो उन्होंने जो हमारी सिरमौर संस्थाएं हैं जैसे अकाल तख्त है, SGPC है, उनका से नहीं लिया इसमें, उनका ओपिनियन को डिसरिगार्ड किया। जो हजूर साहब है उनकी अपना एक तख्त है तो उनकी अपनी एक मैनेजमेंट है और उसमें सरकार का अच्छा खासा ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन था, पहले भी था, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि वो पूरी तरीके से दूसरे सिख समाज से दूसरे समुदाय के लोगों को भी उसमें इनफिल्टर करने की कोशिश की जाए। हमारी बस इतनी सी शिकायत है और हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि अगर इस अमेंडमेंट की ज़रूरत है भी, अगर 1956 के अमेंडमेंट की ज़रूरत है, 2026 अगर अमेंडमेंट लाना चाहती भी है सरकार, तो इतना किया जाए कि सिख समाज की राय ली जाए और हमारी जितनी भी सिरमौर संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो सिखों के सारे मसले जिनके पास जाते हैं, उनकी राय भी ली जाए। मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि इसमें आप लोग किसी और का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। हम जी हाँ, इतना इंटरफेयर मतलब सरकार की गवर्नेंस तो हमें चाहिए ही है, लेकिन इंटरफेरेंस की थोड़ा सा मसले उस पर थोड़ा सा हमारा है और हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, गवर्नर साहब को, इनको एड्रेस करते हुए हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। सरनप्रीत कौर बांगा। चूंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गुरुद्वारा एक्ट में कोई संशोधन की बात है, तो ये उचित फोरम पर हम लोग इनका अभ्यावेदन को भेजेंगे और सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। सरकार का चूंकि निर्णय है, इसमें कलेक्ट्रेट इसमें नहीं कर सकता। हम तो इनके अभ्यावेदन को उचित फोरम पर भिजवाने का काम करेंगे। मेरा नाम रविशंकर राय है, मैं एडिशनल कलेक्टर यहाँ सिटी के रूप में ज्वाइन किया हूँ।